दोस्तों इस समय अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की स्थिति बड़ी खराब है। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, तनाव, युद्ध, बस इसी तरह की चीजें आपको देखने सुनने के लिए मिलेंगी। इसकी शुरुआत भी भारत से ही हुई थी। भारत का ही चाइना के साथ एक लंबा चौड़ा स्टैंड ऑफ आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था, जो कि आज तक बरकरार स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में कभी भी चाइना के साथ भारत का कोई छोटा मोटा ही सही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। अगर इस बार किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो भारत को तगड़ा रिटालिएट करना है। इसके लिए चाहिए होगी आपकी बेहतरीन तैयारी। बेहतरीन तैयारी के तहत सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है आपके सैनिकों का हौसला, जो कि हमेशा भारत का हाई होता है। जय हिंद लिख दीजिएगा इस बात के लिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन दूसरी चीज जो होती है वो होते हैं हाईटेक वेपन्स। वैसे तो भारत का डीआरडीओ लगातार हमारी सेनाओं के लिए नए नए टेक्निकल हथियार बनाते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत को कुछ अन्य देशों से हथियार खरीदने की जरूरत पड़ती है। इसका कारण ये है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग दर थोड़ी सी कम है और रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। सप्लाई और डिमांड वाली चीज यहाँ पर चलती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ चुनिंदा देशों से हम लोग हथियार खरीदते हैं हमारी जरूरत के लिए, जिसमें सबसे बड़ा नाम इजराइल का भी आता है। भारत ने 2021 में इमरजेंसी पावर्स के तहत कुछ टैक्टिकल वेपन्स इजराइल से खरीदे थे। बताया जा रहा है कि अब इनकी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है और उन्हें सेनाओं में शामिल करना शुरू भी कर दिया गया है, जिसमें कुछ मिसाइलें हैं और कुछ है लोएटरिंग मुनिशन। मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चाइना की फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस को तोड़ने के लिए भारत ने इजराइल से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए करार किए थे। इजराइल के पास जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं वो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इन्हें इजरायली टैंक किलर भी कहा जाता है। कोई भी बख्तरबंद गाड़ी हो, कोई भी टैंक हो, पल भर में ये इनका विनाश कर देती है। इन्हें भी हमारी सेनाओं ने इमरजेंसी पावर के तहत खरीदा था। दरअसल इजराइल की इस मिसाइल का नाम है स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने इजराइल में बनी इन्हीं स्पाइक LR2 मिसाइल्स और इनके लॉन्चर्स को शामिल किया है। कुछ लिमिटेड नंबर में ही शामिल किया गया है और नंबर्स को अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन इन्हें शामिल जरूर कर लिया गया है। ये जमीन से जमीन तक मार करने में सक्षम है। इनकी रेंज बताई जाती है 5.5 किलोमीटर, यानी 5.5 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी टारगेट को ये बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि चाइना के जो टैंक्स वगैरह हैं जो कि सीधे भारत के ऊपर अटैक करने के लिए घुसेंगे, सबसे पहले उन्हें ध्वस्त करने के लिए इसकी खासी जरूरत पड़ने वाली है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, तो रूसी मूल के जो हेलीकॉप्टर है हमारे पास Mi-17 V5, जिन्हें और ज्यादा संख्या में खरीदने से इनकार कर दिया भारत ने, उन्हीं के अंदर इजराइल में बनी स्पाइक NLOS मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस मिसाइल की रेंज बताई जाती है 30 किलोमीटर और 70 डिग्री के एंगल पर यह किसी भी टारगेट को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकती है। यानी किसी पहाड़ के पीछे भी आपका टारगेट छुपा हुआ है तो 70 डिग्री तक का घुमाव लेकर यह मिसाइल उस टारगेट को चुन चुन कर मारेगी। ये मिसाइल बड़ी ही शानदार है। इसी के साथ साथ इजराइल की एल्बिट सिस्टम और भारत की अल्फा डिजाइन द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए कुछ सुइसाइडर ड्रोन्स भी हमने खरीदे थे, तो उनमें से कुछ 100 की संख्या के आसपास अब डिलीवरी शुरू कर दी गई है भारतीय थल सेना को। इन सुइसाइडर ड्रोन्स की अगर बात की जाए तो इनकी रेंज बताई जा रही है 100 किलोमीटर के लगभग और 550 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दुश्मन के ऊपर अटैक करते हैं। दुश्मन की किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर आप टारगेट कीजिए, ये बड़ी आसानी से वहां पर जाकर दुश्मनों के रडार सिस्टम से बचते हुए बड़ी आसानी से स्ट्राइक कर देगा। चूंकि सुइसाइडर ड्रोन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने आप में एक बॉम्ब होता है जो कि आपके टारगेट के साथ टकरा कर खुद के साथ उस टारगेट को भी ध्वस्त कर देता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।